साइंस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब खुद साइंस के पास भी नहीं होते हैं, और ऐसे एक दो नहीं हजारों लाखों क्वेश्चंस होंगे। जैसे स्पेस में पृथ्वी जैसा और भी ग्रह होगा कि नहीं, और क्या एलियन सच में होते हैं, और अगर वो है भी तो कब तक हमारा साइंस उन्हें ढूंढ पाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस माइंड में आते रहते हैं। बट एक ये भी क्वेश्चन है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनका अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते समय कोई ना कोई साउंड तो होता ही होगा। तो उन प्लैनेट्स का साउंड किस तरह का होता है, और सूरज जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करता है, या ऐसा कहें कि जिसकी वजह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक ऑर्डर में रहता है, तो सूरज जो हर समय जलता रहता है, उसका साउंड स्पेस में कैसा आता होगा। वैसे तो स्पेस में कोई भी साउंड नहीं होता है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, और स्पेस में कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल कर पाए। लेकिन प्लैनेट से निकलने वाले वेव से उनके साउंड का पता लगाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से निकलने वाले साउंड्स कैसे हैं। गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में नासा द्वारा रिकॉर्ड किए गए कुछ ऐसे मिस्टीरियस रहस्यमय साउंड है जिनके बारे में खुद नासा तक को नहीं पता है कि वो साउंड्स कहां से आए या उन्हें किसने भेजा था। कहीं वो एलियन द्वारा भेजे गए साउंड्स तो नहीं थे। सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम विपिन और आप देख रहे हैं फैक्ट एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फकिंग बिगिन। नंबर 1, मर्क्यूरी। गाइस हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के सबसे पास मर्क्यूरी प्लैनेट है, जिसे हम बुध ग्रह भी बोलते हैं। मर्क्यूरी की सूरज से दूरी 52.2 मिलियन किलोमीटर है। सूरज के सबसे पास होने की वजह से सभी इस ग्रह को सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह मानते हैं, क्योंकि ये सूरज के सबसे पास है और सूरज की सबसे ज्यादा गर्मी इसी ग्रह पर आती है। लेकिन फिर भी ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये गर्म ग्रह नहीं है तो फिर कौन सा ग्रह है जिसका टेम्परेचर मर्क्यूरी से भी ज्यादा है, जबकि यह ग्रह सूरज के सबसे पास में स्थित है। तो गाइस इस सवाल का जवाब आपको जब हम नेक्स्ट प्लेनेट के बारे में बात करेंगे तब मिल जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं कि मर्क्यूरी प्लेनेट का साउंड कैसा है। नासा द्वारा किए गए स्पेस मिशन में जब मर्क्यूरी प्लैनेट की आवाज को सुना गया तो वो कुछ इस तरह से आती है। नंबर 2, वीनस। सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी के बाद दूसरा प्लैनेट वीनस आता है, जिसे शुक्र ग्रह भी बोलते हैं। वीनस की सूरज से दूरी 108.1 मिलियन किलोमीटर है। गाइस यही प्लैनेट है जिसका टेम्परेचर हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों से ज्यादा है। वीनस का टेम्परेचर हमेशा 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है, और जबकि बुध ग्रह जो सूरज के सबसे पास है, उस ग्रह का टेम्परेचर दिन में 425 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और नाइट में 180 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। साइंटिस्टों द्वारा जब वीनस के साउंड को रिकॉर्ड किया गया तो वो कुछ ऐसा था। नंबर 3, अर्थ। वीनस के बाद तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, जिसकी सूरज से दूरी 147.2 मिलियन किलोमीटर है। स्पेस में पृथ्वी का साउंड कुछ ऐसा आता है। नंबर 4, मार्स। अर्थ और मून के बाद चौथे नंबर पर मार्स आता है, जिसे हम मंगल ग्रह भी बोलते हैं, जिसकी सूरज से दूरी 217.8 मिलियन किलोमीटर है। मार्स का साउंड जब रिकॉर्ड किया गया तो वो कुछ ऐसा था। नंबर 5, जुपिटर। मार्स के बाद 5वें नंबर पर जुपिटर ग्रह आता है, जिसे हम बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। जुपिटर की सूरज से दूरी 770.7 मिलियन किलोमीटर है। जुपिटर के साउंड को रिकॉर्ड किया गया था तो वो कुछ ऐसा था।
नंबर 6 सैटर्न। जुपिटर के बाद छठे नंबर पर सैटर्न आता है, जिसे हम शनि ग्रह भी बोलते हैं। सैटर्न की सूरज से दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर है। सैटर्न का साउंड स्पेस में कुछ ऐसा आता है। इसके बाद सैटर्न की जो रिंग्स हैं, जो सैटर्न के चारों ओर घूमती रहती हैं, जब उनके साउंड को रिकॉर्ड किया गया था तो वो कुछ ऐसा था। नंबर 7 यूरेनस। सैटर्न के बाद 7वें नंबर पर यूरेनस आता है, जिसे हम अरुण ग्रह भी बोलते हैं। यूरेनस की सूरज से दूरी 2752 मिलियन किलोमीटर है। यूरेनस के साउंड को जब रिकॉर्ड किया गया था तो वो कुछ ऐसा था। नंबर 8 नेपच्यून। यूरेनस के बाद 8वें नंबर पर नेपच्यून आता है, जिसे हम वरुण ग्रह भी बोलते हैं। नेपच्यून की सूरज से दूरी 4529 मिलियन किलोमीटर है। जब इसके साउंड को रिकॉर्ड किया गया तो वो कुछ ऐसा था। गाइस, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से अब एक प्लैनेट को हटा दिया गया है, जिसका नाम है प्लूटो। उसे इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो एक प्लैनेट होने के सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता था, क्योंकि एक प्लैनेट वो होता है जो इन 3 क्राइटेरियाज को फॉलो करता है। नंबर 1, वो प्लैनेट सूरज का ऑर्बिट करता हो। नंबर 2, उसका मैस और उसकी ग्रेविटी इतनी हो कि वो खुद को गोल शेप में रख पाए। नंबर 3, और प्लेनेट इतना विशाल और मैसिव होना चाहिए कि वो अपने आसपास के सिर्फ सैटेलाइट को छोड़ के सभी चीजों को नष्ट कर दे। मतलब प्लेनेट अपनी ऑर्बिट को बिल्कुल साफ रखे। नहीं समझे? मतलब कि ग्रह के ऑर्बिट में उस ग्रह और उस ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले चांद के सिवाय और कोई पिंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्लेनेट इन 3 क्राइटेरियाज को फॉलो करता है तो उसे एक प्लेनेट कहा जाता है। ऐसे ही हमारे सोलर सिस्टम में जो नोवा ग्रह है, जिसे हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट से निकाल दिया गया है, उस ग्रह का नाम है प्लूटो। प्लूटो इन 3 में से 2 रूल को तो फॉलो करता है, जिसमें से पहला कि वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, और दूसरा उसका मैस और ग्रेविटी इतनी है कि वो खुद को गोल शेप में भी रख सकता है। बट वो हमारे सोलर सिस्टम के तीसरे रूल को फॉलो नहीं करता है। प्लूटो अपनी ऑर्बिट को साफ नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से उससे एक प्लेनेट होने का दर्जा छीन लिया गया। अब वो एक प्लेनेट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम में अब सिर्फ 8 ग्रह ही हैं। तो प्लूटो सूरज से सबसे ज्यादा दूर होने की वजह से बहुत ठंडा ग्रह भी है, जिसकी सूरज से दूरी 5906 मिलियन किलोमीटर है। जब प्लूटो के साउंड को रिकॉर्ड किया गया तो वो कुछ ऐसा था। तो गाइस, ये तो थे हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स के साउंड। अब बात करते हैं कि सूरज का साउंड कैसा है। गाइस, सूरज के साउंड को जब रिकॉर्ड किया गया तो वो कुछ ऐसा था।
अब बात करते हैं उन मिस्टीरियस साउंड्स की जो नासा द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे, जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो साउंड कहां से आए थे और किसने भेजे थे। ये भी एक मिस्ट्री बन के रह गए, जिसके बारे में किसी के भी पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्पेस में जो साउंड रिकॉर्ड किए गए थे वो ये थे। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाओ यार। लाइक करोगे तभी तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और जल्दी जल्दी यार 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। ओल्ड वाला चैनल जो हमारा था उसे तो बंद करना पड़ गया, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।